ये है प्रकाश कुमार, ऑल्सो नोन एज पुणे सुपरस्टार। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसी थी। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद टकाटक की वीडियो बनाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा, उसके बाद फ्री की रोटी खा के रात को अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ समय पहले पूरे सोशल मीडिया पर पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड पुनीत के नाम से जाना जाता था। पुनीत की इमेज कुछ इस तरह थी। जब वो बिग बॉस से बाहर निकाला गया तो ऑडियंस ने प्ले स्टोर पे जियो सिनेमा की रेटिंग गिरा दी थी। मिलियंस ऑफ फॉलोवर, दुनिया भर का पैसा और प्यार पुनीत सुपरस्टार को मिल रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज पुनीत सुपरस्टार की इमेज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो अब एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं जिनकी वीडियोस नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं दे सकता। यहाँ तक कि जहाँ पे एक टाइम पर लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज वही लोग उन्हें पीटने पुतर आए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पुनीत सुपरस्टार की पूरी जर्नी पे नजर डालेंगे। पुनीत सुपरस्टार की कहानी स्टार्ट होती है 2017 में। उनका असली नाम है प्रकाश कुमार, और जहाँ वो अपने लाइफ के बहुत डिफिकल्ट फेज में थे, पुनीत की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। साथ ही में वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। पैसों के दिक्कत की वजह से पुनीत को कई महीने हो चुके थे स्ट्रगल करते हुए। अब एक दिन शाम के समय जब वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तभी भोपाल से उनके मामा का बेटा पुनीत को कॉल करता है और वो पुनीत को ये बताता है कि मार्केट में कुछ नई एप्स आई है, जैसे कि म्यूजिकली और टिकटॉक, जिनको डाउनलोड करके पुनीत पैसे कमा सकता है वीडियोस बनाकर। पुनीत इन एप्स को एक एक करके डाउनलोड करता है, जिसके बाद एक्साइटमेंट में पुनीत ने कुछ वीडियोस बना करके अपलोड भी कर दी। लेकिन रिजल्ट एकदम खराब, और इन वीडियोस की वजह से पुनीत के दोस्त और रिश्तेदार भी उनका मजाक बनाने लगे। यहाँ तक कि पुनीत की गर्लफ्रेंड, जिससे पुनीत की शादी होने वाली थी, उसने भी रिश्ता तोड़ दिया। अच्छे घर की लड़की थी, जॉब करती थी वो HDFC बैंक में। तो उसको मुझसे प्यार हो गया, उसने आई लव यू वगैरह बोल दिया, हमारा रिश्ता पक्का हो गया, रोका वोका हो गया। तो उसका मेरे पे कॉल आया एक बार, कह रही है आप ये कैसे वीडियो डाल रहे हो यार। नहीं तो फिर वो रिश्ता ना मेरी वीडियो के चक्कर में जो है कैंसिल हो गया था। पर पुनीत रुका नहीं। उसने सब कुछ इग्नोर करते हुए हजारों ऐसे वीडियोस बनाए, पर उन वीडियोस के व्यूज बहुत कम थे, और वो चेंज होने वाला था इस एक वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और पुनीत को 13 मिलियन व्यूज आए। टिकटॉक पर उसने 27,000 वीडियोस बनाए, जिसमें से कुछ ही वीडियोस पे अच्छे व्यूज आए, और किसी तरह उनको 7,000 फॉलोअर मिल गए। और इसी जर्नी के दौरान उनको एक चीज समझ आई। फिर मैं ये समझ गया कि भैया इस लाइन में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर कुछ है तो फिर मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार है। और इससे पुनीत को ये क्लियर हो गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी कॉमेडी, फिर मैंने लिपसिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी, वो सब। मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी, और कॉमेडी हटके करनी है। कॉमेडी भी वो करूंगा मैं जो लोगों को पसंद आएंगे। जिसके बाद पुनीत के कुछ वीडियोस, जिसमें उसने कोठी बंगले वाला कहा था, ये देखिए आजकल के नल्ले बेरों का छपरी और चोर, जेब कतरे और चप्पल चोर, साले भिखमंगे लड़के अपर सूट पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगलाई लड़के। ओ भिखमंगे, ओए छपरी क्या कर रहा है। और अपना डेली रूटीन बताया था। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा। वो वीडियोस काफी बुरे तरीके से वायरल हो गई, और ये फॉर्मेट पुनीत अपने हर एक वीडियोस में करने लगा। जिसके बाद बड़े बड़े क्रिएटर्स और स्टार्स भी पुनीत की क्लिपिंग यूज करने लग गए। मैंने आपको बताया ना कि अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा। तो वही वाला वो जो डायलॉग था ना मेरा, वो डेली रूटीन है, और वो सच्चाई है। वो जो मुझे मैंने डायलॉग मारा था ना, उसको 6 लाख लोगों ने उस पर वीडियो बनाया था। फैज जो काफी मिलियन में स्टार थे, फैज और रियाज वगैरह, और जो सीरियल के स्टार अनिल कपूर तक ने मेंशन किया था मुझे उस पर वीडियो बनाकर। पुनीत के डायलॉग्स इतने फेमस हो गए कि लोग उसका टेम्पलेट यूज करके मीम शेयर करने लग गए। पुनीत अब एक बड़ा मीम बन गया था, और फिर देखते ही देखते पुनीत के पॉडकास्ट सामने आए, जिसमें ऑडियंस को पुनीत की रियल साइड भी दिखी, और ये भी रिवील हो गया कि कैसे वो हर हफ्ते लोगों को खाना बांटते हैं। अब इंडियन ऑडियंस एक ऐसी ऑडियंस है जो काफी सेंसिटिव है, और इसी बात का फायदा मिला पुनीत सुपरस्टार को, क्योंकि ऑडियंस को ये पता चला कि पुनीत खुद का मजाक इसलिए बनवाता है जिससे वो गरीबों को खाना बांट सके, और यही से ऑडियंस ने पुनीत का नाम लॉर्ड पुनीत रख दिया। अब देखते देखते पुनीत को बिग बॉस से भी ऑफर आ गया। आप ऐसी बात करते? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी। लेकिन पुनीत ने यहाँ भी अपनी इंटरनेट इमेज को नेशनल टेलीविजन पे सबको दिखाया, जिसके चलते उसे 24 आवर के बाद ही उसे बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद तो पुनीत सुपरस्टार एक असली सुपरस्टार बन चुके थे। पुनीत के फॉलोअर्स रातों रात बढ़ गए, ऑडियंस ने प्ले स्टोर पे जियो सिनेमा की रेटिंग गिरा दी, और लोग उन्हें पैसे देने लग गए अपने पॉडकास्ट बुलाने के लिए। हमने तो तुमको 60,000 देके बुलाया है। पेट बढ़ा रहे हैं। फिर एड्स और प्रमोशन आए, और यहाँ तक कि पुनीत ने खुद की मर्चेंडाइजिंग
डांसिंग भी खोल दी। इस टाइम पर ऑडियंस ने पुनीत को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक तरफ ऑडियंस पुनीत को पसंद तो कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस पुनीत को हेट भी करने लगी और यही से पुनीत का डाउनफॉल शुरू हुआ। क्योंकि अब पुनीत पॉडकास्ट इंटरव्यू में आके एक लिमिट से जा उल्टा करने लगा। मुझे आज भी याद है, बिग बॉस से बाहर आने के बाद पुनीत अपनी पहले लाइव स्ट्रीम करते हैं और इस लाइव स्ट्रीम में वो खुद को अक्षय कुमार से बेटर बताते हैं। 1,21,000 लोग तो दोस्तों उस दिन कुछ दिन पहले अक्षय कुमार भी आया हुआ था अपनी लाइव में, साला 56 मिलियन फॉलोवर लेकर और सिर्फ 25,000 बंदे लेके बैठा है यहाँ तुम्हारा बाप पुनीत सुपरस्टार। और इस एरोगेंस के चलते पुनीत को ऑडियंस की तरफ से बैकलेस भी मिलने लगा, क्योंकि अब पुनीत पॉडकास्ट इंटरव्यू में आके एक लिमिट से जा उल्टा करने लगा। साथ ही में पुनीत सुपरस्टार जोगिंदर की तरह बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी मोक करने लगा, क्योंकि पुनीत को यह पता था कि अगर वो ऐसा करता है तो बड़े क्रिएटर की जो ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में आकर लड़ाई एंड आर्गुमेंट करेंगे, जिससे इनडायरेक्टली मुझे ही रीच मिलेगी। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि पुनीत ने खुद से खुद की नेगेटिव पीआर करवा ली। कहीं न कहीं सबको समझ आ चुका था कि पुनीत एक ऐसा क्रिएटर है जो अटेंशन गेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके बाद पुनीत को हर जगह से सिर्फ ट्रोल ही किया जाने लगा। बड़े बड़े रोस्टर्स ने पुनीत पर रोस्ट वीडियोस अपलोड कर दी और इसीलिए जो कमेंट सेक्शन पहले लॉर्ड पुनीत से भरा होता था, अब वही कमेंट सेक्शन क्रिंज पुनीत से भरा होने लगा। और ये एक लौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इसके कुछ टाइम बाद पुनीत की कॉमेडी फेड होती दिखाई देने लगी। जिस टाइप का ऑडियंस को पहले मजा आ रहा था वो अब धीरे धीरे कम होने लगी और इसीलिए पुनीत की रिलेवेंसी भी कम होने लगी। जिसके बाद पुनीत ने अपने दोस्त जोगिंदर के साथ मिलकर और एक नया धंधा शुरू किया, जिससे वो बहुत ही कम समय में और भी ज्यादा फॉलोअर्स और पैसा कमा सकते थे। अब ये धंधा था रिलीजन का धंधा, क्योंकि अब जोगिंदर और पुनीत गरीबी के साथ साथ धर्म के नाम पे भी व्यूज लेने लगे। ये दोनों कुछ ऐसे वीडियोस ढूंढते जिसमें हिंदू वर्ड्स के बारे में कुछ गलत कहा गया हो और इसके बाद उस वीडियोस पर रिएक्ट करके अपने वीडियोस को और भी ज्यादा शेयर करते, क्योंकि जिन वीडियोस को पहले लोग देखते नहीं थे वही वीडियोस अब इन दोनों की वजह से और भी ज्यादा वायरल होने लगी और इसीलिए एक तरफा हिंदू ऑडियंस इन दोनों से ऑफेंड हो गए। जिसके बाद पुनीत ने और भी तरीके ट्राई किए कि जिससे वो रिलेवेंट रह पाए, जैसे वो कभी मरने की एक्टिंग करने लगता या फिर कभी कभी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पुनीत सुपरस्टार घोड़े, हाथी या इंसान की टट्टी खाने लग गया। मतलब लिटरली यार, दिस वाज सो डिसगस्टिंग। बंदा नाली और गटर का पानी तक पी जाता है और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई तो लोगों ने पुनीत को पागल ही घोषित कर दिया, क्योंकि इस तरह के काम कोई नॉर्मल व्यक्ति तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन इससे एक फायदा तो हुआ कि पुनीत दोबारा से रिलेवेंट हो चुका था और दोबारा से उसके पास ब्रांड्स आने लगी, जिसके चलते वो दोबारा से पैसे भी कमाने लगा। लेकिन इस बार ना सिर्फ हेटर्स बल्कि पुनीत की खुद की ऑडियंस पुनीत को ट्रोल करने लगी। कोई उसे पीटने लगा तो कोई उसे धमकी देने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी पुनीत ने कंटेंट अपलोड करना बंद नहीं किया, जिसके बाद दोबारा से पुनीत के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनने लगी। एंड कांग्रेट्स, यही तो पुनीत चाहता था। पुनीत का इंटेंशन शुरुआत से बस किसी भी तरह ऑडियंस को पाना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब आप देख सकते हो वो बस ऐसे ही करते जा रहा है। इवन जब पुनीत को समय ने अपने द लेटेंट शो में बुलाया था तो पुनीत एक टाइम के बाद समय के मना करने के बावजूद भी दीपक कलाल को गाली देना नहीं छोड़ रहा था। ऑन स्टेज सब उसे कह रहे थे कि वो बस करे, बंद करे, लेकिन पुनीत दीपक कलाल के ऊपर चढ़े जा रहा था, जिसके पीछे सिंपल सा रीजन था, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाना। और इसीलिए अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि पुनीत पैसे और व्यूज के लिए अपने आप को पिटवा भी सकता है, जिसके लिए वो अप्रोक्स 5 लाख रुपीज तक चार्ज करता है। और बात रही पुनीत की इमेज की, तो पुनीत हो या जोगिंदर, ये दोनों बीच बीच में ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे उनकी इमेज क्लीन रहे, जैसे कि अचानक से गरीबों को हेल्प करने लग जाना या अचानक से हिंदू धर्म को सपोर्ट करने लग जाना या फिर फेक पिटाई खा के खुद की एक हाइप क्रिएट करवा लेना और उसी हाइप का यूज करके एक पॉडकास्ट करना जिसमें वो खुद की इमेज को वॉश कर रहा हो। क्या कोई ऐब नहीं करता, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐब में ना दारू पीता ना शराब पीता। अच्छा, इन दोनों को देख के बहुत गलत गलत चीजें सीख रहे हैं। ये नाश्ते में गाय को गोबर खा रहे हैं और इन सब में बेवकूफ बनती है ऑडियंस। तो इसीलिए पुनीत हो या कोई भी क्रिंज क्रिएटर, किसी को भी लॉर्ड का दर्जा मत दिया करो। एक हद तक ही इनको सपोर्ट किया करो और एक हद तक ही इन सब की वीडियोस देखा करो। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।